हेलो एवरीवन। अभी हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर में जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 7.2। ये हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या बताता है, क्या है। तो यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि मोहन हैज़ 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स है। ठीक है, कोई मोहन है जिसके पास क्या है, 3 पैंट्स हैं। मोहन है और मोहन के पास क्या है, 3 पैंट्स हैं। ठीक है, 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स हैं हमारे पास। अब पूछा क्या गया है कि हाउ मैनी डिफरेंट पेयर ऑफ पैंट्स एंड शर्ट कैन ही ड्रेस अप विथ, मतलब कितना टोटल पेयर बना सकता है। तो जैसे मान लेते हैं कि उसके पास जो पैंट्स हैं उसका नाम दे देते हैं हम लोग P1, P2 और P3, और जो दोनों शर्ट्स हैं उसका नाम दे देते हैं हम S1, S2। तो पैंट्स और शर्ट्स का जो पेयर बन सकता है वो कौन कौन सा बन सकता है आपके पास। जैसे मान लेते हैं, यहाँ से शुरू करते थे कि तुमने पैंट P1 चूज किया, तो पैंट P1 चूज करने के बाद शर्ट के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन हैं। मोहन के पास कितने ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन हैं। तो एक उसका पेयर क्या बन जाएगा, पैंट 1 और शर्ट 1 का, और एक क्या बन जाएगा, पैंट 1 और शर्ट 2 का। ये दोनों बन जाएंगे हमारे पास। फिर अगर वो पैंट 2 चूज करता है तो भी उसके पास 2 ऑप्शन हैं, S1, S2। तो ये क्या बन जाएगा आपका, P2 S1, पैंट 2 शर्ट 1, पैंट 2 शर्ट 2। और अगर वो P3 चूज करता है, यानी कि पैंट 3 चूज करता है, तो भी उसके पास शर्ट के 2 ऑप्शन हैं, S1 एंड S2। तो एक पेयर बन जाएगा P3 S1 का और एक बन जाएगा कितना, P3 S2 का। तो टोटल वो कितने वेज से कर सकता है, 6 वेज से कर सकता है। मतलब 6 पेयर्स जो है वो डिफरेंट बना सकता है पैंट और शर्ट का। अपने उसके पास टोटल कितने थे, 3 पैंट्स थे हमारे पास और 2 शर्ट्स थे, और टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके पेयर बनाने की वो इतने हैं हमारे पास। P1 का S1 के साथ, P1 का S2 के साथ, P2 का S1 के साथ, P2 का S2 के साथ, P3 का S1 के साथ और P3 का S2 के साथ। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितने हुए हमारे पास, 6 पॉसिबिलिटीज़। 6 पॉसिबिलिटीज़ कहो या फिर उसके पास कितने पेयर्स बन सकते हैं, वो कितने पेयर्स बना सकता है, टोटल 6 पेयर्स बना सकता है। ठीक है, ये पहला हुआ हमारे पास। अगले पे आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास, तो टोटल उसके पास कितने हो गए, 6 हो गए ना। अब 6 देखो आया कहाँ से, आप ऐसे देख सकते हो कि ये 3 था और ये 2 था ना, तो वो आपका आया कैसे, पहले वाला जो पैंट था आपका, जो आपका पैंट था वो कितने थे आपके पास, 3 थे, और जो शर्ट्स थे उसके पास शर्ट्स थे वो कितने थे, 2 थे। तो 3 इंटू 2 करने से आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं कि शबनम हैज़ 2 स्कूल बैग्स, 3 टिफिन बॉक्सेज एंड 2 वाटर बॉटल्स। ओके, 2 बैग्स हैं, 3 टिफिन बॉक्सेज हैं। अब शबनम की बात कर लेते हैं हम लोग। तो शबनम के पास टोटल कितने बैग्स हैं, 2 बैग्स हैं। 2 बैग्स हैं, मान लेते हैं कि बैग्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, B1 एंड B2। ठीक है, फिर क्या बोला है कि 3 टिफिन बॉक्सेज हैं उसके पास, 3 टिफिन बॉक्सेज हैं। तो 3 टिफिन बॉक्सेज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 टिफिन बॉक्सेज को हम ऐसे ले लेते हैं, एक को बोल देते हैं T1, दूसरे को बोल देते हैं T2 और थर्ड को बोल देते हैं T3। और फिर उसके बाद 2 वाटर बॉटल्स हैं, 2 वाटर बॉटल्स हैं। तो 2 वाटर बॉटल्स जो हो जाएंगे हमारे पास वो कितने हो जाएंगे, एक को हम लोग W1 बोल देते हैं और एक को W2 बोल देते हैं। तो अब वो पॉसिबल पेयर जो है वो, मतलब एक तरह से उसको एक बैग चाहिए, एक टिफिन बॉक्स चाहिए, एक वाटर बॉटल चाहिए। तो कैसा बना सकते हैं, हो सकता है कि किसी दिन उसने क्या किया कि बैग 1 उठाया। अब बैग 1 उठाने के बाद उसके पास टिफिन के लिए 3 ऑप्शंस थे। 3 ऑप्शंस में से कोई भी टिफिन उठा सकती थी वो, मतलब T1 टिफिन, T2 टिफिन और T3 टिफिन। टिफिन भी उठा लिया। अब कोई भी एक मान लेते हो, जैसे T1 उठाया तो B1 T1, और फिर उसके बाद उसके पास अब वाटर बॉटल के लिए भी 2 ऑप्शंस हैं। तो इसको हम लोग ऐसे ज़्यादा इजीली देख सकते हैं। देखो यहाँ से उठाया बैग्स, मान लेते हैं एक बैग B1 और एक बैग क्या, B2। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ आने के बाद उसके पास 3 ऑप्शंस हो जाते हैं, 3 ऑप्शंस हो जाते हैं किसके लिए, टिफ़िन के लिए।
तो B1 T1 B2 T2 और सॉरी बैग तो हमारे पास 1 है ना, बैग 1 टिफिन 2 और बैग 1 टिफिन 3, ये आ जाएगा आपका। और यहाँ से आने के बाद भी 3 ऑप्शन हैं उसके पास टिफिन के लिए। दूसरा हम लोग टिफिन चूज कर रहे हैं, तो बैग 2 ले लें, टिफिन 1 ले लें, बैग 2 ले लें, टिफिन 2 ले लें, बैग 2 ले लिया और टिफिन कितना ले लिया, 3 ले लिया। अब हर एक बैग और टिफिन ये कॉम्बिनेशन हमने बना लिया मान लेते हैं। अब इसके बाद वाटर बॉटल हमें चूज करना है, तो इसके लिए भी 2 है हमारे पास, वाटर बॉटल 1 और वाटर बॉटल 2। तो वाटर बॉटल 1 लेंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, B1 T1 W1, ये बन जाएगा आपका B1 T1 W2। वैसे ही इसके लिए भी आपके 2 बन जाएंगे, इसके लिए भी आपके 2 बन जाएंगे, इसके लिए भी जैसे यहाँ पे भी बना देते हैं, जैसे W1 और W2 हुआ आपका, तो इधर से कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा B2 T1 और W1, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका B2 T1 और W2। तो ऐसे ऐसे करके हर एक के लिए देखो कितने हो जाएंगे आपके पास। यहाँ पे टोटल पहले 2 थे, 2 से 3 टिफिन हुए, तो टोटल कितने आपके हो जाएंगे, ये 6 हो गए। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि 2 बैग्स थे और 3 टिफिन थे, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब हर एक बैग और टिफिन के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास ये 2 ऑप्शंस किसके लिए हैं, वाटर बॉटल्स के लिए। तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ पे ये अभी हमने 4 बनाया है, आप यहाँ पे टोटल के टोटल 12 पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हो। टोटल 12 ट्रिपलेट्स जो हैं वो बन सकते हैं हमारे पास। ट्रिपलेट्स मतलब कि वाटर बॉटल का, बैग का और टिफिन का, आपके टोटल 12 ट्रिपलेट्स बन सकते हैं। वो देखो कैसे, यहाँ पे देख लो आप। पहले बैग 1 चूज किया हमने, बैग 1 के बाद टिफिन 1, टिफिन 2, टिफिन 3। अब टिफिन 1, बैग 1, टिफिन 1 चूज करने के बाद आपके पास वाटर बॉटल 1, वाटर बॉटल 2 था, तो ये बन जाएगा वाटर बॉटल 1 के लिए, वाटर बॉटल 2 के लिए। अब ये जो रास्ता है आपका, ये जो रास्ता है वो कैसे आया है, ये जो रास्ता है कैसे आया है, ऐसे आया है। तो इसमें क्या आया हमारे पास, बैग 1 टिफिन 1 और वाटर बॉटल 2, बैग 1 टिफिन 1 वाटर बॉटल 2। ऐसे ही मान लेते हैं कि ये पकड़ते हैं, तो ये रास्ता आपका कैसे कैसे हो के आया है, बैग 2 से, टिफिन 1 से, वाटर बॉटल 2 से, बैग 2 टिफिन 1 और वाटर बॉटल 2। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे आपके, 12 पॉसिबिलिटीज़। अब ये 12 पॉसिबिलिटीज़ कैसे आया है हमारे पास, 2 और 3, 6 आ जाएगा आपका पेयर्स किसका, स्कूल बैग का और टिफिन का, और फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल तीनों का पेयर बन जाएगा आपका, ट्रिपलेट वाला। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में हमारे पास एक थ्योरम निकल के आ गया। थ्योरम निकल के आ गया क्या, कि इफ़, अब देखो इवेंट हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे हुआ क्या ना कि यहाँ पे बैग 1 और बैग 2 चीज़ चूज करने वाले को हम एक इवेंट बोल रहे हैं, मतलब बैग चूज करने को एक इवेंट बोल रहे हैं। तो अगर बैग चूज करने वाले को एक इवेंट बोलो तो उसके कितने तरीके हैं आपके, 2 तरीके हैं। अगर हम बैग चूज करने को एक इवेंट बोलें, अगर बैग चूज करने को हम एक इवेंट बोलें तो इसके कितने तरीके हैं हमारे पास, 2 तरीके हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं B1 एंड B2, 2 बैग्स हैं, तो इसको इस इवेंट को करने के टोटल कितने तरीके हैं हमारे पास, 2 तरीके हैं। अब बात करें हम लोग टिफिन के, फिर बात करते हैं अगर टिफिन को हम इसको इवेंट 1 बोल देते हैं और टिफिन को मान लेते हैं कि हम बोल देते हैं इवेंट 2। तो टिफिन हमारे पास टोटल कितने थे, 3 थे, तो उसको चूज करने के टोटल कितने तरीके होंगे हमारे पास, 3। ठीक है, यानी कि इवेंट 1 को करने का जो तरीका है, यानी कि बैग को चूज करने का तरीका, इवेंट 1 को करने का तरीका कितना है, 2 है। इवेंट 2 को करने का तरीका कितना है हमारे पास, यानी कि टिफिन को चूज करने का तरीका कितना है, 3 है। और वैसे ही इवेंट 3 हो जाएगा हमारे पास, जिसमें वाटर बॉटल हम लोग चूज करेंगे, उसके तरीके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इवेंट 1, उसके बाद इवेंट 2, उसके बाद इवेंट 3, इन तीनों को करने का जो तरीका होगा टोटल वो कितना आया था हमारे पास,
2 इंटू 3 इंटू 2, 12 वेज, यही तो आया था हमारे पास। तो मतलब ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, जो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम जो होता है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, वो क्या होता है? इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ द गिवन ऑर्डर इन द गिवन ऑर्डर इज m इंटू n। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में हमारे पास क्या कह रहा है कि इफ एन इवेंट can occur in n different ways, occur in m different ways, एक जो है आपका वो m डिफरेंट तरीके से हो सकता है, ठीक है। अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, n डिफरेंट वेज। आप इसको ना ज़्यादा इजीली ऐसे समझ सकते हो। देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास उस पे आते हैं, उसको समझाते हैं आपको। जैसे एक शहर A है, एक शहर B है और एक शहर मान लेते हैं C है। आपके पास 3 शहर हैं। अब A से B तक के जाने के टोटल 3 रास्ते हैं आपके पास। A से B तक के जाने के टोटल 3 रास्ते हैं। एक तो आपका ट्रेन का रास्ता है, T1 रास्ता है आपका, एक रोड का रास्ता है, इसको R1 बोल देते हैं, और एक एयरवेज है आपके पास। मतलब A शहर से B शहर आप 3 रास्ते से जा सकते हो। एक तो ट्रेन का तरीका है, आप यूज कर सकते हो, एक रेलवे का तरीका है, और दूसरा आपका थर्ड आपका कितना है, एयरवेज है, ठीक है। ये 3 तरीके हैं A से B शहर तक जाने के। अब उसके बाद आपको जाना है कहाँ, B से C तक के जाने के 2 रास्ते हैं आपके। मान लेते हैं कि इधर T2 है और R2 है, यानी कि यहाँ पे एयरवेज नहीं है हमारे पास, एक रोड वाला है और एक ट्रेन वाला है। अब अगर आपको A से C जाना है, अगर आपको A से C जाना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे आपके वो कितने होंगे? तो देखो, A से B जाने के टोटल कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। कैसे? या तो आप ट्रेन वाले से चले जाओ, या तो रोड वाले से चले जाओ, या फिर इधर से चले जाओ। तो A से B जाने के रास्ते जो हुए आपके, A से B जाने का रास्ता, A से B जाने का जो तरीका हुआ टोटल वो कितना हुआ? 3 तरीका होगा। या फिर आप ऐसे कहो कि इवेंट, एक ऐसा इवेंट, मतलब अगर हम A से B को जाने को इवेंट 1 कह रहे हैं, इफ वी कॉल इट इवेंट 1 टू गो फ्रॉम A to B, then event 1 can occur in कितने डिफरेंट वेज से? 3 डिफरेंट वेज। यानी कि A से B को जाने को अगर हम इवेंट 1 कह रहे हैं तो इवेंट 1 जो है आपका कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, इसको मान लेते हैं कि B से C के जाने को हम कह देते हैं इवेंट 2 कह देते हैं इसको। तो इसके कितने तरीके हैं आपके? 2 तरीके हैं। या तो आप क्या कर लो, T2 वाला रास्ता पकड़ लो, या फिर R2 वाला रास्ता पकड़ लो। तो इसके 2 तरीके हैं। अब आपको अगर A से C जाना है तो आप कैसे जाओगे? आप कहोगे कि A से B जाओ एंड B से C जाओ। अगर आपको A से C जाना है तो आप क्या कहोगे? A से C जाने के लिए कि A to B जाओ एंड B to C जाओ। आपके पास ऑप्शन तो नहीं है ना, आपके पास ऐसा ऑप्शन थोड़ी है कि या तो आप A से B चले जाओ या फिर B से C चले जाओ। आप ऐसा कहोगे कि A से B जाओ एंड B से C जाओ। अब A से B जाने वाले इवेंट को करने का टोटल कितना तरीका था? 3 तरीका था। और इसको करने के कितने तरीके थे? 2 तरीके थे। तो अगर हमारे पास एंड लगा रहता है, अब एक इवेंट हमें करना है, ये इवेंट A से C जाने वाला इवेंट तभी होगा जब ये भी होगा और ये भी होगा, ये दोनों होना पड़ेगा। तो A से C वाला जो काम होगा ना आपका, वो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। यानी कितना हो जाएगा आपका? 6 वेज टोटल हो जाएगा आपको कहाँ? A से C जाने का रास्ता। क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि T1 से जाते हो तो आपके पास 2 रास्ते बनते हैं। कौन से? T2 या फिर R2 से चले जाओ। R1 से जाते हो तो आपके पास 2 रास्ते हैं, T2 या फिर R2 से चले जाओ। और A1 से जाते हो तो भी आपके 2 रास्ते हैं,
T2 या फिर R2 से चले जाओ, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो वही कहा जा रहा है आपको यहाँ पे कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज एंड अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। आप इसको समझो कि यहाँ वाला जो है हमारे पास वो m तरीके से हुआ, ये n तरीके से हुआ। तो हमारे पास नंबर ऑफ देन number of ways of occurrence of event 1 following by event 2, मतलब उसके बाद कौन सा इवेंट हो रहा है हमारे पास, दूसरा इवेंट हो रहा है। इवेंट 2 विल बी क्या, m इंटू एन वेज। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लीकेशन रूल कह सकते हो आप इसको। ये कौन सा रूल है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन रूल। इसको आप नाम दे सकते हो क्या, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल को, या फिर मल्टीप्लीकेशन रूल कह दो, मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है, यानी कि एक इवेंट जो है अगर वो m तरीका से हो रहा है, दूसरा इवेंट जो है वो n तरीका से हो रहा है, और तीसरा इवेंट जो है वो तभी होगा जब पहला भी हो और दूसरा भी हो। तो तीसरे इवेंट को जो करने का तरीका होता है वो होता है हमारे पास पहले वाले को करने का तरीका इनटू दूसरे वाले को करने का तरीका। आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आपको A से C जाना है तो A से C वाला इवेंट आपका तभी होगा जब आप A से B जाओगे पहले और फिर B से C जाओगे। यानी कि पहला करना जरूरी है और दूसरे को भी करना जरूरी है। एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये घर है, ठीक है, एक घर है और इसमें 3 दरवाजे हैं आपके, डोर 1, डोर 2 और डोर 3। ये 3 दरवाजे हैं आपके पास, और ये घर जो है ये बाउंड्री से घिरा हुआ है, ठीक है, और इस बाउंड्री पे 2 दरवाजे लगे हुए हैं हमारे पास, मतलब इस पे भी हमारे पास 2 दरवाजे लगे हुए हैं, गेट लगे हुए हैं। चलो हम इसको गेट 1 कह देते हैं और एक मान लेते हैं यहाँ से गेट 2 कह देते हैं। अब आपको क्या करना है, इस मतलब आप यहाँ पे हो, अभी आप यहाँ पे हो, आपको क्या करना है, बाहर निकलना है, मतलब पूरा गेट से बाहर इधर आ जाना है आपको। गेट से बाहर मतलब इधर इससे बाहर आ जाना है आपको। तो टोटल कितने तरीके होंगे आपको बाहर आने के? तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको इस पहले वाले, ये जो पहला वाला है हमारे पास, ये जो भी घर है हमारे पास, पहले तो आपको इससे बाहर आना होगा और फिर क्या करना होगा, फिर आपको इस बाउंड्री से बाहर आना होगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि या तो आप बाउंड्री से बाहर आ जाओ या फिर घर के से बाहर आ जाओ। तो ये समझो कि ये इवेंट 1 है, इवेंट 1 है जिसमें से आपको कि घर से बाहर निकलना है, और इवेंट 2 जो है वो आप ऐसा कहो कि गेट से बाहर निकलना है आपको। तो इवेंट 1 को करने का तरीका कितना होगा आपका, नंबर ऑफ ways of occurrence of event 1। इवेंट 1 हम किसको बोल रहे हैं, इवेंट 1 बोल रहे हैं घर से निकलने को, घर से निकलने को हम क्या बोल रहे हैं, इवेंट 1 बोल रहे हैं। तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, मतलब कि इस घर से निकलने का कितने ऑप्शन है आपके पास, 3 तरीके हैं। या तो आप डोर 1 से निकल जाओ, या फिर डोर 2 से निकल जाओ, या फिर डोर 3 से निकल जाओ। यहाँ के पास आपके पास ऑप्शन है, और जब ऑप्शन होता है तो वो ऐड होता है। तो डोर 1, डोर 2, डोर 3, टोटल कितने हैं आपके पास, 3 हैं। तो यहाँ पे आपके 3 वेज हो जाएंगे। ठीक है, ये टोटल कितने वेज हो गए आपके, 3 वेज हो गए। अच्छा, इवेंट 2 हमने क्या बोला है, आपको गेट से बाहर निकलना है। तो इवेंट 2 के कितने तरीके हैं आपके, 2। या तो आप गेट 1 से बाहर निकल जाओ या फिर गेट 2 से बाहर निकल जाओ। मतलब ऐसा हो गया कि मान लेते हैं कि आप D1 से बाहर निकले, तो डोर 1 से बाहर निकलते ही आपके पास 2 ऑप्शंस आ गए, या तो गेट 1 से बाहर निकलो या फिर गेट 2 से बाहर निकलो। तो वही है आपके पास कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट 2, नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस
अकरेंस ऑफ इवेंट 2, कितने हैं आपके पास? 2 वेज, 2 वेज। तो इवेंट 1 के बाद इवेंट 2 होना है, अगर बाहर निकलना है आपको, एक ऐसा इवेंट है, अब थर्ड इवेंट ले लो जिसमें कि आपको यहां से बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। तो थर्ड इवेंट आपका कब होगा? जब इवेंट 1 होगा और उसके बाद इवेंट 2 होगा। जब आपका इवेंट 1 होगा और फिर क्या होगा? आपका इवेंट 2 होगा, तो इसको हम बोल देते हैं इवेंट 3। तो इवेंट 3 कब होगा? जब पहले इवेंट 1 होगा, फिर उसके बाद इवेंट 2 होगा। इवेंट 3 हम किसको बोल रहे हैं? इस पूरे मतलब कि गेट वगैरह से सब कुछ बाहर, आप यहां पे हो और यहां से आपको बाहर निकल जाना है, इसको इवेंट 3 बोल रहे हैं। तो इवेंट 3 कब होगा? जब आप इस रूम से बाहर निकल जाओ और रूम से निकलने के बाद इस बाउंड्री से बाहर निकल जाओ, उसको इवेंट 3 कह रहे हैं। तो इवेंट 3 आपका कब होगा? जब इवेंट 1 भी होगा और उसके बाद इवेंट 2 भी होगा। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि या तो इवेंट 1 हो जाए या फिर इवेंट 2 हो जाए, दोनों होना पड़ेगा, इवेंट 1 भी और इवेंट 2 भी। तो वही देखो यहां पे कह रहे हैं हम लोग कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट 3 जो होगा हमारा, इवेंट 3 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 6 वेज। मतलब टोटल 6 वेज से आप क्या कर सकते हो? बाहर निकल सकते हो। अगर वो 6 वेज आप काउंट करना चाहते हो तो देखो कैसे होगा। आप डोर 1 से बाहर निकलो, इधर से डोर 1 से बाहर निकला, बाहर गेट 1 से निकल सकते हो, डोर 1 से निकलोगे गेट 2 से निकल सकते हो। फिर आपके पास क्या है? डोर 2 से निकलो, गेट 1 से निकलो, डोर 2 गेट 2, फिर डोर 3 गेट 1, डोर 3 गेट 2। तो टोटल कितने ऑप्शन है आपके पास बाहर निकलने के? 6 पॉसिबिलिटीज है बाहर निकलने के। तो वही है आपका कि अगर एक इवेंट को करने का m तरीका है, दूसरे इवेंट को करने का n तरीका है, तो then the number of phase of occurrence of event 1 following by event 2 will be m into n ways। वही देखो यहाँ पे कह रहा है मल्टीप्लीकेशन रूल जो है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या कह रहा है? इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। ये पहला वाला आपका घर से निकलना है, दूसरा वाला आपका गेट से निकलना है। देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर, यानी कि पहला हो और उसके बाद दूसरा हो, वो कितना होगा आपका? m इंटू n वेज होगा आपका। आई होप अब ये क्लियर हो गया आपका कि मल्टीप्लीकेशन रूल जो है आपका वो क्या है। ठीक है, चलिए आते हैं अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं कि 3 हो गए हमारे पास। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अ थर्ड इवेंट कैन अकर इन p डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस टू द इवेंट्स इन गिवन ऑर्डर इज m इंटू n इंटू p। ऐसे ही आपका चलते जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप ऐसे कर दो कि इसी में ये जो आपका था ना, ये जो आपका था, एक बाहर से एक और लगा दो, बाहर से एक और पहरेदारी लगा दो आप। ठीक है, और इसमें आप मान लेते हैं 1-2 तरीका लगा दो। तो आपको यहाँ से भी निकलने के लिए जितने तरीके होंगे, मान लेते हैं 3 करते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू 2 इंटू जितना भी होगा आपका, मान लेते हैं 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आपको। तो ये होता है हमारे पास क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। आइए एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। और चलिए एग्जांपल नंबर देखते हैं हम लोग।